मोहम्मद सुहेल साहब, आप बताइएगा, एक जो खाका सा पेश किया है प्लान का और कुछ डिटेल्स बताई हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ज़रूरत उनको नहीं लग रही मज़ीद किसी और मेजर पे जाने की, जो ले लिए हैं वो आने वाले दिनों के लिए काफ़ी हैं। क्या आप ये मुतमईन हैं जिस डायरेक्शन में हुकूमत जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे बड़ा तो ये जो वॉर है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी ये मुद्दत क्या है, ये कितने दिन चलेगा, कितने हफ्ते चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी मेजर लिए जा रहे हैं, उसकी तारीफ भी की जा सकती है, उसकी बुराई भी की जा सकती है। तो अगर हम समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये महीने 2 महीने की जंग है, और हमें लग रहा है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम हो रही है पिछले कुछ दिनों से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और जो इक़दामात हुकूमत ले रही है, वो काफ़ी हद तक एडिक्वेट होंगे। मगर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये 6 माह जंग चलेगी या साल चलेगी, तो फिर तो जो इक़दामात लिए हैं वो थोड़े कम हैं और सख्त इक़दामात मज़ीद लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में अगर हम इसको कहें सो फार सो गुड, अभी तक जो किए हैं उस हिसाब से तो सही है। बल्कि मेरा तो ख़्याल है कि जो हुकूमत ने, ठीक है, अवाम के लिए बोझ होगा, जो पिछली जो हफ्तावार प्राइस पास ऑन नहीं की, ये एक तरह से इकोनॉमिक्स थ्योरी के हिसाब से गलत है कि आपने जो है प्राइस डिस्टॉर्शन की है, इसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ जाती है, इसकी वजह से होर्डिंग बढ़ जाती है। हुकूमत 20-25 अरब रुपए का हफ्ते का नुकसान कर रही है, मगर आईएमएफ के होते हुए अब हमने माजी में भी देखा है कि अगर ये 2-4 दफा आप कंटिन्यू करते हैं, तो जो पीडीएल अभी तो नेगेटिव नहीं हुआ, वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी जेब से दे रही होगी, तो जिसका फिर फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क पड़ता है, आपका डेट भी बढ़ता है। और हमने माजी में देखा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 3-4 साल पहले पिछली हुकूमत के दौर में हमने ये देखा था, और उसके बाद हमें बहुत पेन लेना पड़ा था इकोनॉमी को। तो आई थिंक अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और इसका दौरानिया 4 से 8 हफ्ते है और जिसमें से 3 हफ्ते खत्म होने को आए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं वो रीज़नेबल हैं। हो सकता है कि सेंट्रल बैंक करेंसी और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कुछ इक़दामात करे, और हमने देखा था 2022-23 में कि इंपोर्ट्स को अनऑफिशियली रोका गया था। आई थिंक वो इकोनॉमिक थ्योरी के तो खिलाफ है, मगर एक ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म है जिसमें सेंट्रल बैंक बैंकों के इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करती है, जिससे होगा ये कि कुछ लग्जरी आइटम्स हैं या मोबाइल हैं या गाड़ियां हैं या महंगी चीजें हैं, उसकी इंपोर्ट को रोका जाएगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, मगर मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर ये जंग ज्यादा जारी रहती है, तो फिर हुकूमत को बेशुमार मकामात पे, खास तौर से सेंट्रल बैंक को भी इक़दामात लेने की ज़रूरत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने करेंसी इक़दाम और फिर रेमिटेंसेज से मुतल्लिक भी मुझे पूछना है। बट बिफोर वी गो टू अम्मार, खुर्रम साहब, हुकूमत की प्रोजेक्शन क्या है इस जंग से मुतल्लिक? आई नो चलती हुई जंग के दरमियान बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हुकूमतें प्रोजेक्शंस तो लगाती हैं, तो कितनी तूल पकड़ सकती है जंग? जी देखें, बात ये कि एक कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है कि पॉसिबली 3 महीने से ज़्यादा ये जंग ना जाए। ये एक ग्लोबल, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रही हो तो, क्योंकि देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, आपको पता है ये जो है फ्लरिश इस चीज़ पे हुए थे कि जी सिक्योर एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे टूरिज्म और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई अक्रॉस जीसीसी 6 कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सऊदी है, उसमें यूएई है, उसमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, और इसके अलावा जो है वो ओमान है। तो ये इन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व है, हमसे तो बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं। तो उनकी ये प्लानिंग है कि जी इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बैकडोर सारी डिप्लोमेसी भी चल रही है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, और हम भी देखें सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं। आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, हमारे जो फील्ड मार्शल देख लें, हमारे डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, 3.5 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में हैं, और 3 माह की प्रोजेक्शन अभी तक आपके मुताबिक हुकूमत की है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ कि जी ग्लोबली अगर 3 महीने की बात होती है, तो 3 महीने में अगर ऑयल प्राइसेस सर, आपकी क्या प्रोजेक्शन है? आपने भी तो अपने नंबर्स निकाले होंगे ना? मैं वही बता रहा हूँ, आपकी क्या प्रोजेक्शन? मैं ये बता रहा हूँ ना कि जी ग्लोबल जो एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ ही उसी के साथ अलाइंड है। ठीक है, ये जल्दी जो है रिजॉल्व हो जाएगा, और पाकिस्तान भी इसमें सालसी का रोल प्ले कर रहा है। देखें, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। आप अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर देखें ना, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये हुआ था कि वॉर हो रही थी, $120 पे ऑयल चला गया था, और 11 महीने तक $100 के करीब एवरेज रही थी। फिर हमने मैनेज कर दिया था। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ये कि हमने अगर पास ऑन नहीं किया, उस वक्त नहीं किया था, हमने रोक लिया था, तो लेटर ऑन आप देखें 7-8 महीने हम डिफॉल्ट में
में चले गए थे, डिफॉल्ट के करीब चले गए थे। तो बाद में देखें होता ये है कि आज अगर प्राइस पास ऑन नहीं करेंगे, आज सख्त फैसले नहीं करेंगे, तो मसला ये होता है कि आपको फिर वही कर्जे लेके जो है ना वो आपको सब्सिडियां देते हैं, फिर अपने फिस्कल खराब करते हैं। आज फिस्कल पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी, एक्सटर्नल पोजीशन बहुत बेहतर है, महंगाई में बहुत ज्यादा शायद इजाफा ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी होती है तो हम इम्यून नहीं है, हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट प्लान इन प्लेस है, ये बड़ी अच्छी बात है। खुर्रम साहब, बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन अम्मार, अवाम जो पहले से ही बड़े पिसे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई रिलीफ देना होता है। क्या ये मुमकिन है कि हम इतना ज़्यादा बोझ भी ना डालें मईशत के ऊपर और कोई रिलीफ भी मिल जाए, ख़ासकर ये जो तेल और गैस के खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं इससे मुतल्लिक? देखिए, गैस के तो खदशात काफ़ी कम हो गए हैं हमारे, क्योंकि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमारी जो एनर्जी इंडिपेंडेंस या मैं बोलूँगा इंडिजिनस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करी है, उससे गैस के तो काफ़ी हमारे जो है वो कम हो गए। पेट्रोल जो है वो तो बेसिकली दुनिया भर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मगर इसको मैनेज करने का तरीका ये है, हम पहले भी इस पर बात कर रहे थे कि डायरेक्ट जो है डायरेक्ट सब्सिडी आप एक दे सकते हैं, जो क्योंकि तकरीबन $5 अरब का जो फ्यूल है या 40% ऑफ आवर फ्यूल इज रफली यूज्ड बाय मोटरसाइकिल्स, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी दें जो कि मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, तो उससे जो है बहुत फायदा हो सकता है और डायरेक्ट उसको हिट मिल सकती है, बजाय से कि आप अक्रॉस द बोर्ड एक सब्सिडी दें, जो कि हम एक पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और उससे बेतहाशा नुकसान होता है। क्योंकि जो कार ओनर्स होते हैं या जो गैस गैसलिंग गाड़ियां होती हैं, जो महंगी गाड़ियां होती हैं, वो ज्यादा फ्यूल खाती हैं, वो उनको जो है वो सब्सिडी चली जाती है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है, जो कि गलत है। सो इसीलिए बहुत स्पेसिफिक बाइक ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल से लॉन्च होना चाहिए। आई थिंक खुर्रम इस चीज़ को लीड कर सकते हैं आगे। खुर्रम, ये जो बात हो रही है अभी, क्या IMF गुंजाइश देता है डायरेक्ट सब्सिडीज की या सब्सिडीज इन जनरल? कितनी गुंजाइश? एक्चुअली तो अलीना, IMF डायरेक्ट सब्सिडी ही की बात करता है, वो अच्छा। डायरेक्ट सपोर्ट ही की बात करता है। BISP के थ्रू ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मैकेनिज्म बना हुआ और वर्ल्ड रिकग्नाइज हमारा ये प्लेटफॉर्म है। ये देखें कोविड में भी यूज हुआ, उसके बाद आज और मजीद रिफाइन हो गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैश अगर देते हैं तो कैश हम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। उसमें देखें IMF हमेशा अपने रिव्यू में ये कहता है कि BISP के अंदर कैश को आप बढ़ाएं, ताकि आपका ये जो बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज कह लें, बहुत ज्यादा ठीक है। अफेक्टेड जो सेक्टर है, जो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, इनको जो है सपोर्ट मिले। तो IMF कभी इस पे मना नहीं करता। IMF एजुकेशन तो फिर है। खुर्रम, मैं आपसे बड़ी सीधी सीधी बात पूछ लेती हूँ। कई दफ़ा ना हम बड़े मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ सबको समझ आए। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, इस हफ्ते भी रिव्यू होगा, क्या आप तेल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज मैं आपको नहीं बता सकूंगा, क्यों? क्योंकि आज हम बैठे हैं, बुध का दिन है, और जुम्मे में 2 दिन में आपकी प्राइस कहां से कहां जा सकती है। आपको पता है ना, पिछले 10 दिन में वॉलेटिलिटी कैसी आई है। $119 पे ऑयल गया और वापस $83 पे आया, फिर 104, 5 पे, 6 पे ही चला गया, आज फिर 102 पे डॉलर ऑयल। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इस पे आप हाँ या ना नहीं कह सकते कि जी बढ़ जाएगी, कम हो सकता है कम हो जाए। मे बी कल अनाउंस कर दे ट्रम्प कि जी ये हम खत्म कर रहे हैं, मे बी कर दे। लेकिन और 2 सर, दिन में आपकी प्राइस जब पहले 20% गिर जाए, जब आपने तो फिर पहले decline किया आ था तब तो आपके पास ये रैशनल था ना कि आपने स्टॉक भी करना है, फिर जो एंटिसिपेशन है, कंजम्पशन है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा सेफ गार्ड कर रहे हैं या कुशन रख रहे हैं। अब आप जब कहते हैं कि मार्च आपका कवर्ड है, अप्रैल के लिए ये गुड टू गो, तो अब क्या हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जिस प्राइस पे सिक्योर किया गया है? क्या आगे उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते? अलीना, मैंने शुरू में बताया ₹50 और ₹70, ये दोनों प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी अब्जॉर्ब किया है गवर्नमेंट ने, 23 अरब रुपया। मजीद अब्जॉर्ब करने की अगर सर, सलाहियत तो होगी तो कर लेंगे, नहीं चले, होगी तो अगर pass on। कीमत बढ़ती ये है, मैं ही कह रहा हूं। अगर जी। कीमत बढ़ती है, यू आर बीइंग अ पॉलिटिशियन राइट नाउ, हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस वॉलेटिलिटी एक फैक्ट है। आप मेरे जो कोलीग्स हैं, आप साथ में प्रोग्राम में हमसे पूछ सकती हैं। अंदाजा तो बता सकते हैं ना, आपके इम्कानात आपको क्या लग रहे हैं? यू आर द एडवाइजर, आप क्या एडवाइस करते देखिए, आज करेंगे? आज की प्राइस बता रहा हूँ, आज की प्राइस बता रहा हूँ। आज की प्राइस बढ़ी हुई है, कम ठीक है, नहीं है, बढ़ी ठीक हुई है। है। लेकिन हो सकता है 2 दिन में वापस आ जाए तो ना बढ़े प्राइस, अच्छा। मे बी कम भी हो सकती ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये और दूसरा आज छोटा सा decide सवाल, करना अगर कीमत बढ़ती है, जी। अगर कीमत बढ़ती है तो क्या आप फौरन रोल आउट करेंगे कोई डायरेक्ट सब्सिडी का प्रोग्राम? देखिए, सब्सिडी तो ऑलरेडी इन प्लेस है ना। BISP ऑलरेडी मिल रहा है लोगों को। उसमें मे बी लेकिन हम सर, कुछ उसमें ये कोशिश तो ये करें कि इंक्रीज कर सकें। मैं तो अच्छा, ये कह रहा हूँ, अच्छा, अगर उसको बढ़ा सकें, ठीक अगर है, कैश ठीक सब्सिडी। है, लेकिन देखिए, दूसरी चीजें भी ऑन जी, टेबल हैं जिसमें राशनिंग की बात हुई है। जैसे एब्सोल्युटली। बात की कि वो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल डीजल, अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर को, यानी कि रिक्शा को और बाइक्स को डायरेक्ट दे सकते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हमने तैयारी की भी है। उसके अलावा आपके टारगेटेड इंसेंटिव जो BISP की मैंने बात की है, इसके थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव डायरेक्ट मिल जाए कैश, ताकि वो यहाँ से प्रोटेक्ट हो जाए। तो देखें,
प्लान इन प्लेस होना चाहिए ताकि हम फौरन से एग्जीक्यूट कर सकें अगर कोई भी सिचुएशन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सर सप्लाईज इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रही थी ना कवर हाँ किया, हाँ हाँ अप्रैल कवर्ड है, हाँ तो सप्लाई तो जरूरी है ना कवर करना। वो प्राइस ठीक क्या होगी वो तो मार्केट फोर्सेस है, प्राइस क्या होनी चाहिए। सप्लाईज आपके पास हो, सप्लाईज ना हो ना लीना, ठीक है फिर आपकी इकोनॉमी जो है ना वो फिर स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। सप्लाईज इज द की।